जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रोडक्शन में। दोस्तों आशा करता हूं आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। आइए साथियों बिना देरी के शुरुआत करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। देखेंगे हम आपको पहले बता दें इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब चाल, समय और दूरी वाला ये चैप्टर है साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में एस बराबर डी बटे टी भी लिखेंगे। समय ध्यान देना, अगर डिस्टेंस है तो हम डी लिखेंगे, अगर समय है तो टी लिखेंगे, और स्पीड है तो हम क्या लिखेंगे साथियों, चाल लिखेंगे। ध्यान देना साथियों, इसमें कभी कभी आपसे जो चाल पूछी जाती है वो मीटर पर सेकंड में पूछी जाती है, कभी कभी आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाती है साथियों। और जो किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो चाल का एक बड़ा मात्रक होता है, और जो मीटर पर सेकंड होता है वो एक छोटा मात्रक होता है। तो देखेंगे साथियों इसको चेंज कैसे करते हैं। कभी कभी आपसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड भी आपसे पूछता है। तो देखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान के चलते हैं हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में हमारी क्या है, स्पीड है। प्रति क्या है, स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको हमें किस में बनाना है साथियों, मीटर पर सेकंड में बनाना है। मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ जो एस मतलब जो एस था वो किलोमीटर प्रति घंटे में था, हमें वो चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या कर देते हैं, एस के साथ हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। मतलब ये बड़ा मात्रक है, छोटा बनाना है तो किससे गुणा, छोटे से गुणा। किसके साथ, इसके साथ। यदि हमारी स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में है, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में है, तो हमें यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर छोटे से बड़ा बनाना है तो छोटे के साथ बड़े का गुणा करेंगे, मतलब 18/5 का गुणा करेंगे। अब साथियों आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि ये 5/18 कहाँ से आया। तो देखेंगे सभी साथियों यहाँ पर, जैसे मान के चलें यहाँ पर जो किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को चेंज करेंगे हम। किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये किलोमीटर की जगह हमने 1000 मीटर लिख दिया। और जो घंटा होता है हमें सेकंड में बनाना है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साथियों, 60। तो यहाँ पर 60 आता है। और 60 मिनट में कितना, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो इसका और गुणा करा देंगे, और दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा यहाँ पर। और फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो निकल के आता है 5/6 तिया 18, मतलब 5/18 यहाँ से निकलता है साथियों। तो यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो उसमें हम 5/18 का गुणा करा देंगे। यदि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो हम 18/5 का गुणा करा देंगे। साथियों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग इतना नोट करेंगे, फिर इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम जल्दी से बता रहे हैं आपको। देखेंगे साथियों सभी लोग, सभी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा। एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों, जो चाल होता है, चाल स्पीड, अगर स्पीड का जो स्पीड जो है आपकी, मान के चलो रेशियो में दिए है कितनी, 1:2। चाल कैसी दी है, रेशियो में 1:2 दिया है। तो उस कंडीशन पर आपका समय क्या होगा साथियों, 2:1, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 रेशियो थे। कितने थे, 2 रेशियो, 1 और 2, मतलब 2 रेशियो थे। बाई चांस आपको कभी कभी 3 रेशियो दे देगा। कैसे, देखेंगे अगर स्पीड का रेशियो 1:2:3 देता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें जो समय का रेशियो आएगा वो पहले तो इसका अपोजिट करेंगे। कैसे, 1 के नीचे तो 1/1 लिख देंगे, और 2 के नीचे 1/2, ये आ जाएगा 1/3।
अगर हमारा 2 रेशियो का केस ऐसा है साथियों, तो इसको हम डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं, चाल का अनुपात समय के साथ और समय का अनुपात चाल के साथ। लेकिन यदि हमारा इस रेशियो में दिया है 3, मतलब 3 रेशियो दिए हैं, तो उसमें हमें समय अगर चेंज करना है तो हम ऐसे चेंज करेंगे। और आगे क्या करेंगे साथियों, 1 2 3 इसका हम लेते हैं लासा। लासा आएगा 2 3 का लासा 6, तो 6 में सभी का गुणा करा देंगे। 6 6 और जी आ जाएगा 6। अगर काटेंगे तो ये 6 जी आ जाएगा 2 तिया 6 और ये 3 दूना 6। तो इस केस में आपको जो समय का अनुपात आएगा कितना आएगा, 6:3:2। आशा करता हूँ साथियों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। साथियों जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज़्यादा बता पाऊँगा। तो सभी लोग नोट करेंगे, इसको रफ करते हैं साथियों। अब हम सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ। एक अभी आपको साधारण क्वेश्चन कराएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन साथियों, फिर धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ाते जाएंगे साथियों। सभी लोग लिखेंगे, एक स्कूटर की चाल, क्वेश्चन है एक स्कूटर की चाल, एक स्कूटर की चाल, एक स्कूटर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्कूटर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो एक सही 1/2 घंटे, एक सही 1/2 घंटे, और वो मतलब इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है साथियों। ठीक, देखेंगे पहले इसको। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे साथियों। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर चाल कितनी दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये चाल को हम किससे डिनोट करेंगे, एस। एस बराबर कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, मतलब टी कितना है, 1/2। साथियों हम इसको और आगे ब्रेक करेंगे, 2 एकम 2 और 1 कितना, 3/2। समय कितना है, 3/2। देखेंगे साथियों, अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय कितने में है, घंटे में है। ये भी किस में है, घंटे में है। तो दोनों घंटे में, तो हमें किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक हो सकता है आपका सेकंड में या मिनट में देगा, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमें एक ही यूनिट में लेकर इसको हल करना पड़ेगा। या तो अगर हमारी चाल यहाँ घंटे में है तो हमारा समय घंटे में होना चाहिए, यदि ये मीटर पर सेकंड में है तो ये सेकंड में होना चाहिए, वरना हाँ ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, देखेंगे हमसे आप क्या पूछ रहा था, आपसे दूरी पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर डी ज्ञात करना है। तो हमने साथियों आपको अभी जस्ट 2 मिनट पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या, एस बराबर डी/टी, और हमें चाहिए यहाँ पर डी। तो इसका अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, डी बराबर S/टी बन जाएगा। देखेंगे एस कितना दिया है आपके सामने, 60, और टी कितना दिया है, 3/2। ये आपके डी का मान आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, अगर जिससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 30 और 30 दिया 90 किलोमीटर आ जाएगा। दूरी कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर आ जाएगा। साथियों जी आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे साथियों। आपको यहाँ पर जितना भी समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ाया जाएगा साथियों। ठीक है, अभी आपके आज नॉर्मल प्रश्न हो रहे हैं छोटे छोटे, धीरे धीरे आपके स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ता जाएगा और कॉन्सेप्ट वाइज
कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन कराए जाएंगे साथियों आपको जल्दी से। इसको अब रफ करने जा रहे साथियों हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार चलती हुई एक कार 2.5 घंटे 2 सही 1/2 घंटे 2.5 घंटे में यात्रा तय करती है। यात्रा तय करती है। तो यदि वह 20% तेज यदि वह 20% तेज चले तो यात्रा में कितना समय लगेगा देखेंगे साथियों। यहाँ पर ये बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है आपके सामने। देखेंगे सभी लोग एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चलती है और वो 2.5 घंटे में एक कुछ दूरी मतलब यात्रा तय करती है। फिर कह रहा है यदि वो अपनी चाल 20% तेज कर दे, मतलब जो पहले उसकी चाल थी उस चाल से ना चलकर उसका 20% तेज चले तो अब जो उसने दूरी तय की थी वो कितने समय में तय करेगी। फाइनल आपको यहाँ पर क्या बताना है, समय बताना है। तो इसमें साथियों पहले आपको एक डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी, डिस्टेंस के बाद फिर आपको ये समय ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखेंगे सभी लोग एक बार यहाँ पर आपकी पहले चाल कितनी थी, प्रारंभिक मतलब शुरुआती चाल, यहाँ पर लिखे दे रहे शुरुआती चाल एस कितनी थी साथियों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका समय कितना था, समय था आपका 2 सही 1/2, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 दूना 4 1 5/2, इतना आपका समय था। तो इसके माध्यम से पहले हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। इसके माध्यम से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी मतलब डिस्टेंस। तो देखेंगे डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर होता है बेसिकली एस टी होता है। तो यहाँ पर एस कितना है 50 और टी कितना आ जाएगा 5/2। अगर 2 से 50 काटेंगे 25 तो जी आ जाएगा 25 पंचे 125। डी कितनी थी 125, वो भी किस में किलोमीटर। जी आपका इतने के माध्यम से पहले हमने इस चाल से इतने समय में कितनी यात्रा की थी 125 किलोमीटर। अब कह रहा है जो उसकी चाल थी उससे 20% तेज हो जाए, मतलब पहले 50 थे अब 20% बढ़ा रहा है तो हम 50 का हम डायरेक्ट 120 निकाल रहे साथियों। तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60। अब किस चाल से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब यहाँ पर लिख देंगे नई चाल कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपकी दूरी कितनी है, दूरी आपको वही 125 किलोमीटर ही तय करना है। अब इसमें आपको समय बताना है साथियों, ठीक। देखिए शुरुआत पहले देखेंगे एक बार फिर से। शुरुआती चाल इतनी थी, समय इतना था, तो हमने यहाँ पर दूरी ज्ञात कर ली। अब 20% तेज हुआ तो 50 का 20% तेज मतलब 120 निकाला हमने, तो कितना आया 60। तो जो नई चाल निकल के आई वो कितनी आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी कितनी थी आपकी, डी वही 125 थी। अब वो कितने समय में तय करेगा, तो अब आपको क्या बताना है, समय बताना है। तो फॉर्मूला आप एक ही ध्यान रखिए, डी बराबर एस इंटू टी। इसी को पक्षांतर करते रहिए साथियों। डी कितना 125, एस कितना 60, इस बार टी ज्ञात करना है। तो 125 बटे आ जाएगा 60 और यहाँ पर टी ज्ञात करना है। अगर 5 से काटेंगे तो जी आ जाएगा 12 बार में, और 5 से काटेंगे जी आ जाएगा 25 बार में।
कितना आ जाएगा 25, 5 दूनी 10, 5 25, हमने 5 से काटा। यहाँ पर और कितना आ जाएगा साथियों 25/12। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24, मतलब 2 सही 1/12, वो भी क्या घंटे। तो अब उसको इतना समय लगेगा, कितना 2 सही 1/12 घंटे इसको अब समय लगेगा 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में। मतलब पहले की तुलना में कम समय लगेगा। देखिए पहले की तुलना में कम समय लगा, क्यों? क्योंकि चाल ज़्यादा हो जाएगी, दूरी वही रहेगी तो समय तो कम हो जाएगा ना साथियों। इतना तो आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपने इतना कर लिया होगा। सभी लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। ठीक है दोस्तों, इसको रफ करते हैं, फिर एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना साथियों, आप लोग भी दिमाग लगाया करें कि अगर समय ज़्यादा है तो चाल क्या लगेगी कम। समय ज़्यादा तो चाल क्या होगी कम होगी। अगर चाल ज़्यादा है तो समय क्या होगा कम। दोनों कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे साथियों एक और। एक गाड़ी 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर की दूरी एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में तय करती है। यदि वह दो तिहाई चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। कितना अधिक समय लगेगा कितना अधिक समय लगेगा। ठीक, आपके सामने एक क्वेश्चन और आ रहा साथियों, जल्दी से। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 32 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी। तो 32 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी। जी आपके सामने एक क्वेश्चन है साथियों, छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, सभी लोग करने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए साथी, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में 32 सेकंड दिया है और आपको यहाँ पर क्या दिया है, चाल दिया है। 32 सेकंड दिया है और चाल दिया है। तो दोस्तों इसको पहले आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए हम जल्दी से इसको कर दे रहे हैं। एस कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और टी कितना है 32 सेकंड है। अब जे सेकंड और जे किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा सॉल्व साथियों, हमें एक को चेंज करना पड़ेगा। इसको हम चेंज करेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा साथियों हमें। ठीक है, तो इसको आप कर लेना साथियों। इसको हम क्या करेंगे, 36 को 5/18 से भाग दे देंगे। 18 दूना 36, तो जो एस आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा, इसको चेंज करने के बाद 5 दूना 10 आ जाएगा। तो हमें डी ज्ञात करना है, डी बराबर एस इंटू टी आ जाएगा। एस कितना है 32 और ये कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 300
20 मीटर आ जाएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ आपको आज समझ में आया होगा साथियों। अगर नहीं भी समझ में आया है, कल फिर से हम आपके सामने यही कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे साथियों। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों सभी को।